आधी हकीकत आधा फसाना। वो बहुत खतरनाक जगह है, वहां मत जाना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो गया बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकला। जब हमारी टीम उस सदियों पुराने रास्ते पर जाने के लिए तैयार हुई तो ऐसी न जाने कितनी चेतावनियां सुनने को मिली। कहते हैं त्रेता काल में रावण उसी रास्ते लंका से मंडोर आया था। मंडोर यानी मंडोदरी का गांव, जो इस समय राजस्थान के जोधपुर में है। दावे के मुताबिक रावण और मंडोदरी का विवाह उसी मंडोर में हुआ था। रावण उसी रास्ते बारात लेकर आया था। मंडोर के लोग कहते हैं उस सुरंग में एक चमक दिखती है जो पाताल लोक के नागमणि की है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए हमारी टीम अंजाम की परवाह किए बगैर उस गुफा में घुस गई। महाबलशाली था, लेकिन अहंकार की वजह से जिसका अंत श्री राम के हाथों हुआ। भारत में श्री राम से जुड़ी कई निशानियां हैं, तो वहीं श्रीलंका में रावण से जुड़े साक्ष्य आज भी देखे जाते हैं। लेकिन आज हम जिस निशानी की बात करने वाले हैं वो जुड़ी रावण से है, लेकिन मौजूद है भारत में। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको रामायण से जुड़े साक्ष्य, रामायण से जुड़ी कहानियां जरूर मिल जाएंगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के मंडोर में, और ये बोर्ड देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस जगह का सीधा ताल्लुक है रावण की रानी मंडोदरी से। मान्यता ये है कि ये रावण की ससुराल थी, एक ऐसी जगह जहां पर रावण शादी करने के लिए गुफा के रास्ते से होता हुआ आया था। वो गुफा आज भी मौजूद है और कहा यह भी जाता है कि उस गुफा में मौजूद है रावण की एक मणि जो इतनी ज्यादा चमकती है कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी रोशनी दिखाई देती है। क्या है इस गुफा की हकीकत और क्या वाकई इस गुफा में वो मणि मौजूद है, यही देखने के लिए हम मंडोर में हैं। देश में मंदोदरी के गांव का दावा कई जगहों पर होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश के मंदसौर का। दूसरी कहानी जुड़ती है दिल्ली के पास मेरठ से, लेकिन सबसे सटीक दावा माना जाता है जोधपुर के मंडोर का। यह पूरा इलाका एक पहाड़ के नीचे था, जहां देवी का मंदिर था, हनुमान जी की मूर्ति थी और वो गुफा जिसके रहस्य का पता लगाने के लिए हम आए थे। लेकिन एक बात चौंकाती है, जिस जगह से रामायण की इतनी बड़ी कहानी जुड़ती है वहां सन्नाटा पसरा था। बहुत अजीब बात है कि जिस रावण ने सोने की पूरी नगरी बसाई हो, वो जब शादी के लिए आए ससुराल तो ये कितने छोटे से रास्ते से आए। ये उस गुफा का मुहाना है, रास्ता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि रावण मंडोर जो है इस गुफा के रास्ते से आया था, क्योंकि वो पुष्पक विमान से नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था। सवालों में और उलझने के बजाय हमारी टीम ने गुफा में जाकर रहस्यों को सुलझाना बेहतर समझा। दूसरे मुहाने तक पहुंचते ही सच्चाई खुद दुनिया के सामने आ जाएगी। अब हमारी टीम रावण की गुफा में थी, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। गुफा में भूल भुलैया है, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही थी, लेकिन यहाँ आकर एहसास होता है कि उस भूल भुलैया का मतलब क्या होता है। देखिए नीचे मैं आया, आके करीबन थोड़ा मैं आगे आया हूँ, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस में आगे आया हूँ, लेकिन 4 रास्ते अब फिर मुझे दिखाने देने लगे। यहाँ पर एक रास्ता है, एक रास्ता यहाँ पर है, एक रास्ता यहाँ पर है और एक रास्ता इधर है। अब किस रास्ते से आगे बढ़ना है और कौन सा रास्ता कहाँ लेके जा रहा है, इसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। रोशनी ऐसा इस साइड के यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो आप ये उम्मीद ही मत रखिए कि आपको कोई भी एहसास होगा कि कहाँ जाना है, तो रैंडमली चुनना है। अब हो ये जा रहा है, जैसे अभी मैंने पहले भी महसूस किया कि एक रास्ते से घूम के मैं निकला हूँ
और वापस उसी स्पॉट पर पहुंच गया हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब ये सारी गुफाएं जो है ना एक मेज़ की तरह है, आपस में कनेक्टेड है, एक के ऊपर एक, सारे रास्ते कनेक्टेड हैं। तो कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी चूज करते हैं किस पे, इस पे चलते हैं। हर तरफ अंधेरा था, हर कोने पर चमगादड़ों का साम्राज्य था। आगे जाने पर रास्ता और तंग हो गया। इस गुफा ने हमें घुटनों के बल बैठा दिया। मुझे पता नहीं कि आगे और कितना जा पाऊंगा, क्योंकि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोशिश करते हैं। Oh God. हमने इस गुफा को हल्के में लेकर भूल की थी, जो अब भारी पड़ने लगी थी। करीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया इस गुफा। Oh God. अब इन हालात में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। कुछ सोचकर फिलहाल हमारी टीम ने कदम वापस लेने में ही भलाई समझी। हमारी टीम गुफा से बाहर आ गई, वापस जाने के लिए नहीं, पूरी तैयारी के साथ फिर से अंदर जाने के लिए, ताकि रावण से जुड़े इस युगों पुराने रहस्य की हकीकत दुनिया के सामने लाई जा सके। उस पौराणिक रास्ते को हल्के में लेकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने सोचा था कई सुरागों की तलाश में हमने आज तक कई गुफाओं में दमखम दिखाया है, यहां भी दिखा लेंगे, लेकिन इस रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ औजारों की जरूरत थी। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, लाइट, रास्ते पर निशान लगाने के लिए चौक। इस सारे सामान के साथ हमारी टीम फिर से गुफा में पहुंच गई। कोई उस रास्ते को लंका तक का बताता है, तो कोई नागलोक तक, लेकिन असल में यह रास्ता कहां तक जाता है, यह हकीकत तो तभी सामने आएगी जब हमारी टीम उस खतरनाक रास्ते को पार करके दूसरे मुहाने तक पहुंचेगी। पौराणिक कथाओं के रहस्यों से भी ज्यादा गहरी थी ये गुफा, जिसे लोग रावण की गुफा का नाम देते हैं। अंदर जाने के लिए जो औजार चाहिए थे वो हमारी टीम के पास आ चुके थे। जो तैयारी मेरे बस में थी, जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, जितना मैं इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता था, वो सब मैंने कर ली है। लाइट मेरे पास है, पहले से भी मौजूद थी, अब ये पर्सनल लाइट भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो बार बार सांस घुट रहा था। अंदर जब आप गहराई में जाते हैं और ज़्यादा अंदर जाते हैं, 2-1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सांस के लिए अब ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और गैस मास्क भी है, तो ये ठीक रहेगा, कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो ये थी कि भाई रास्ते का नहीं पता चल पा रहा था। आप एक रास्ते से जाते हैं, भूल भुलैया की तरह दूसरा रास्ता निकल आता है। तो ये चौक लेकर आया हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं मार्क करता चलूँ अपना रास्ता, ताकि मुझे पता रहे कि भाई हाँ यहाँ से रास्ता है, इससे आगे जाना है, इससे आगे नहीं जाना। तो इंतज़ाम सारा है, अब बस दुआ कीजिए कि प्रॉपर्ली अंदर जाकर देख सकें आखिर वो मणि कहाँ है, आखिर रास्ते कहाँ से निकलते हैं, सारी चीज़ें अंदर जाके अभी पता लग जाएंगी। आइए। अब हमारी टीम हर खतरे के लिए तैयार थी। अंदर हमने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की जहां खत्म की थी। हर रास्ता एक जैसा लगता, हर मोड़ जाना पहचाना लगता, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा जो चौंका सके। जो मणि की बात हो रही है, रोशनी की, रोशनी यहाँ पे मुझे अभी तक कोई रोशनी नहीं दिखाई दी है। जो भी रोशनी है, मतलब यहाँ इतना घुप अंधेरा है कि अगर 1 सेकंड के लिए भी एक कैमरे की लाइट या मेरी माउंट लाइट ये बंद हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी। हाथ को हाथ नहीं सुहाता वाली जो कहावत है कि आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देगा, इतना ज़्यादा घुप अंधेरा है। तो मणि जो है, जो मणि है, चमक वाली मणि, वो यहाँ पे अभी तक मुझे तो नहीं मिली।
मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन रास्ता खतरनाक मोड़ ले चुका था। रावण की यह गुफा अब हमारी समझ से बाहर होती जा रही थी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि या तो हम कोई पॉजिटिव रास्ता तलाश सकें, या फिर जिस मणि की बार बार बात होती है कि यहाँ पर नागमणि मौजूद है, एक बहुत शानदार मणि जो वो बारात के साथ सामान लेकर आ रहे थे और उसमें से गिर गई थी, वो तलाश लें, देखिए क्या मिलता है। लेकिन कैसे? मुश्किलें तो बढ़ती जा रही थी। गुफा का पहले रास्ता तो ऐसा था जिसमें कम से कम घुटनों के बल चला जा रहा था। अब इतना पतला हो चुका है कि घुटनों के बल चलना भी इम्पॉसिबल है। इस तरह से लेट लेट के खिसक के चलना पड़ रहा है। मुझे लगता नहीं कि बहुत दूर जाना हो पाएगा। रावण की इस गुफा में मैं अब एक बिल्कुल डेड पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आगे रास्ता सिर्फ इतना है कि इसमें से मुझे लगता नहीं कि मेरा जिस्म निकल पाएगा, बट आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। कोशिश करता हूँ। Oh God. गुफा का अंतिम सिरा खोजते खोजते हम कब जान बचाने का रास्ता तलाशने लगे, इसकी भनक तक नहीं लगी। सांस लिया। शायद रास्ते का अंतिम सिरा हमारे करीब था, क्योंकि मुलायम पत्थर मिलने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रॉक फॉर्मेशन जो है वो बहुत कमज़ोर होता जाता है। अभी आप देखिए बिल्कुल इस तरह की बुरबुरी मिट्टी की तरह ये पत्थर हैं। अगर ये आप आगे बढ़े और आपके इस मूवमेंट से हज़ारों सालों से कोई यहाँ पर आया नहीं है और आपके इस मूवमेंट से ये पत्थर गिर गए तो आपका रास्ता बंद हो सकता है। आप हमेशा के लिए अपनी मौत तक आपको यहीं पर, ये मतलब आपकी कब्र बन जाएगी और आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है। अब आप सोचिए मेरी टीम में 3 लोग हैं, हम 3 लोग उन लोगों से गुजर रहे हैं जहाँ पे हो सकता है 1000 साल से कोई ना गुजरा हो। ऐसे में हल्का सा मूवमेंट, हल्की सी आवाज़ भी पत्थरों को ऐसा बुरादा बना देती है। इस तरह से पत्थर गिरने लग जाता है। कभी चलते कभी आराम करते, एक एक सांस के लिए तरसते, हम शायद मंजिल के काफी करीब थे।
तभी एक हादसे ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। गिर गया, जल्दी आओ जल्दी। सुनील, ए सुनील, 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 सांस शायद, सांस। पानी मार, पानी सुनील, पानी मार, पानी। सुनील, एक क्या हुआ भाई तुमको? सुनील, 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 लग रहा है इसको, इसका पानी मार। हाँ। पानी मार। सुनील, सुनील, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सांस? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ये और खोलूं? क्या हुआ? क्या था? हैं? सांस की दिक्कत हो रही है इसको? ले चलो बस, ले चलो, जल्दी बाहर। बाहर जाना है? ये आगे चलना है? बाहर? आगे नहीं जाओगे? ऑक्सीजन। आराम से सांस लो, सांस लो। हालत तो बाकी लोगों की भी ठीक नहीं थी। ऐसे में आगे बढ़ना मुश्किल था। मंजिल के करीब से लौटना मुश्किल होता है, लेकिन यह फैसला हमें लेना पड़ा। देखिए, इंसान भले कुछ भी सोचता रहे, लेकिन कहीं कहीं नेचर की ताकत ऐसी होती है कि इंसान उसके सामने बिल्कुल हार जाता है। अब इस गुफा की गहराई को मापना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अपने सीमित संसाधनों के साथ वो नहीं कर सकता। वो तो शुक्र है कि मेरे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स हैं कि मैं कम से कम जिंदा बाहर निकल आया। तो ये गुफा रावण की है, ये गुफा पाताल तक जाती है, इस गुफा में मणि है। ये सारी कहानियाँ अभी कहानियाँ ही रहेंगी, क्योंकि ना तो हम इनको झुठला सकते हैं और ना ही हमारे पास इनको साबित करने के लिए कोई वजह है। पहली बार हमारी टीम गुफा के इतने अंदर तक जाने में सफल रही, लेकिन अंदर कोई चमक नहीं दिखाई दी। मुश्किलों के अलावा किसी से सामना नहीं हुआ। गुफा से जुड़ी कहानियों को तो हम पहले ही खारिज कर चुके थे। मकसद अंतिम छोर तक पहुंचना था, लेकिन बिगड़ते हालात ने पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। ये गुफा प्राकृतिक है, पुरानी है, बनावट अद्भुत है, लेकिन इसके लंका तक जाने या किसी नागमणि की चमक दिखने का दावा फिलहाल फसाना ही निकला।